प्रिय छात्रों, शिवांश एकेडमी 88 चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल है क्योंकि इस क्लास में 10th क्लास साइंस के हम चैप्टर 1 के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो ये अपनी चौथी क्लास है और आज हम क्वेश्चन नंबर 11 to 20 को डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और आपको लगातार वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना है। आइए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। संयोजन अभिक्रिया में दो या अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, जैसे CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O जल, एरोमार्ग CaOH का होल 2 प्लस ऊष्मा। जब हम कैल्शियम ऑक्साइड और जल को लेते हैं और अभिक्रिया कराते हैं तो हमको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होती है। जबकि वियोजन अभिक्रिया में एक अभिकारक टूटकर कई छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण करते हैं, जैसे FeSO4। हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं? FeSO4 आयरन सल्फेट ले रहे हैं। एरोमार्ग Fe2O3 आयरन ऑक्साइड हमको प्राप्त हुआ और क्या मिल रहा है? प्लस SO2 सल्फ़र डाइऑक्साइड प्लस SO3 सल्फ़र ट्राइऑक्साइड, जो कि गैसेस फॉर्म में प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। आइए इसका आंसर देखते हैं हम। जब कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड CaO और क्या प्राप्त होता है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस का निर्माण होता है। यहाँ हम अभिक्रिया करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट से CaCO3, जिसका रासायनिक सूत्र है एरोमार्क। ऊष्मा करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है? CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि गैसेस फॉर्म में प्राप्त हो रहा है, और CaO कैल्शियम ऑक्साइड हमको सॉलिड रूप में प्राप्त हो रहा है। अब हम प्रकाश द्वारा वियोजन अभिक्रिया के बारे में देखेंगे। प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर ब्रोमाइड का रासायनिक सूत्र क्या है? AgBr का सिल्वर और ब्रोमीन में वियोजन होता है। अब हम यहाँ AgBr को लेंगे और क्या करेंगे? अभिक्रिया करेंगे। लाइट ले रहे हैं, प्रकाश ले रहे हैं। AgBr को प्रकाश की उपस्थिति में मौजूद करके हमको क्या प्राप्त हो रहा है अभिक्रिया कराने पे? Ag प्लस Br2 सिल्वर और ब्रोमीन, दो अपक्षेप हमको प्राप्त हो गए। अब देखते हैं हमारा जो ऊपर वाला समीकरण है वो क्या है? संतुलित नहीं है। अब हम उसको क्या करेंगे? संतुलित करेंगे। AgBr सिल्वर ब्रोमाइड के पहले हम 2 लगाएंगे, एरो मार्क लगाएंगे, और Ag सिल्वर के पहले भी हम अपने राइट हैंड साइड में भी 2 लगा देंगे, प्लस ब्रोमीन हमारा सेम ऐसे ही रहेगा। विद्युत द्वारा वियोजन अभिक्रिया, जब जल से होकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटित हो जाती है। जब हम कभी भी जल के माध्यम से विद्युत धारा को प्रभावित करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं? प्रवाहित करते हैं, तो यह क्या होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटित हो जाती है। जैसे हम पहले जल लेंगे, H2O लेंगे जो कि लिक्विड रूप में है ना, और एरो मार्क लगाएंगे और विद्युत को क्या करेंगे? प्रवाहित करेंगे। अब हमारा पानी कैसे बट रहा है? हाइड्रोजन अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गया, लेकिन दोनों किस फॉर्म में है? गैसेस फॉर्म में है। आइए हम इसको संतुलित कर लेते हैं। H2O के पहले हम 2 लगा देंगे, बाकी वो लिक्विड रूप में ही रहेगा। फिर से हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं एरो मार्क लगा के, और हमको क्या मिलता है? H2 हाइड्रोजन के पहले हमको इसको संतुलित करने के लिए फिर से 2 लगाना होगा, प्लस O2 गैस। क्वेश्चन नंबर 13, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है? इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए।
आइए हम विस्थापन और द्विविस्थापन के बारे में डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या अंतर है दोनों के बीच में। विस्थापन अभिक्रिया में एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। विस्थापन अभिक्रिया क्या कहता है कि एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। जैसे Fe प्लस CuSO4 एरो मार्ग FeSO4 प्लस Cu। जबकि द्विविस्थापन अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज हो रहे हैं। जैसे Na2SO4 एक्वा सॉल्यूशन प्लस BaCl2 एक्वा सॉल्यूशन एरो मार्ग BaSO4 प्लस NaCl। आइए हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए। हमको इसके लिए समीकरण लिखना है। आइए हम देखते हैं। Cu सॉलिड रूप में है प्लस NgNO3 एक्वा सॉल्यूशन के रूप में है, एरो मार्क CuNO3 का होल ट्वाइस एक्वा सॉल्यूशन के रूप में प्लस Ag सॉलिड रूप में। अब हमको क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। यहाँ पर हमको ध्यान देना है कि जो यहाँ Ng दिखा रहा है तो ये Ng नहीं होगा, Ag होगा। क्या होगा, AgNO3। सुधार लीजिएगा। आइए हम इसको क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। Cu प्लस AgNO3 के पहले हम क्या करेंगे, 2 करेंगे। संतुलित करने के लिए हम इधर 2 लगाएंगे। अब हम आगे देखते हैं। एरो मार्क CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2Ag। Ag को हम क्या कर दिए, अलग कर दिए। क्वेश्चन नंबर 15। अवक्षेपण अभिक्रिया से क्या समझते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं। यदि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का विलयन, दोनों के विलयन को क्या करेंगे, आपस में मिला दिया जाए तो एक अविलेय पदार्थ का निर्माण होता है जिसे अवक्षेप कहते हैं। क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। Na2SO4 प्लस BaCl2 एरो मार्क BaSO4 प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड। हम देख लेते हैं। Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2 बेरियम क्लोराइड एरो मार्ग अभिक्रिया हो रही है, BaSO4 प्लस NaCl प्राप्त हो रहा है। आइए हम आगे देखते हैं। अब हम इसको संतुलित करते हैं। Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड एरो मार्ग बेरियम सल्फेट प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड के पहले हम क्या करेंगे, 2 लगा देंगे और हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। इस तरह के अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। आइए देखते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर 16। ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए। जब हमारे पास ऑक्सीजन बढ़ जाता है तब क्या होता है, और जब ऑक्सीजन का क्या होता है, लॉस होता है, ह्रास होता है, कमी होती है, तब क्या होता है। इसके लिए हमारे पास 2 पद दिए हुए हैं, हमको उनको व्याख्या करके समझाना है। उपचयन ऑक्सीडेशन, पहले हम क्या पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन के बारे में। अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि को उपचयन ऑक्सीडेशन कहते हैं। Cu प्लस O2 तापन कर रहे हैं, एरो मार्क लगा दिए, 2CuO। इस अभिक्रिया में Cu का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। फिर देखते हैं 2H2 प्लस O2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ले लिया है हमने। अब हमको इसको क्या करना है, अभिक्रिया करानी है। तो अभिक्रिया होने के बाद हमको क्या प्राप्त हुआ, 2H2O। इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का क्या हो गया, उपचयन हो गया।
अब हम पढ़ रहे हैं रिडक्शन, अपचयन। अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास को अपचयन, जैसे ऑक्सीजन की क्या हो गई, कमी हो गई, लॉस हो गया, तो क्या कहलाएगा, अपचयन, रिडक्शन कहलाता है। CuO प्लस H2 हाइड्रोजन, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन हम लेते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तापन करते हैं, तो क्या होता है, कॉपर हमारे पास अलग हो जाता है और पानी क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, Cu प्लस H2O। इस अभिक्रिया में CuO कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया, अपचयन हो गया। ZnO जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन हमने लिया, क्या क्या लिया, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, एरो मार्क लगाया, Zn जिंक क्या हो गया, अलग हो गया, और क्या प्राप्त हुआ हमको, कार्बन मोनोऑक्साइड, दो अपक्षेप हमको प्राप्त हो गए, क्या क्या, Zn प्लस CO, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 17, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व यक्ष को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। हमारे पास एक भूरे रंग का चमकदार तत्व है जिसको हमने यक्ष नाम दिया है, उसको हम वायु की उपस्थिति में क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, काले रंग का हो जाता है। वो चमकदार पदार्थ हमारे पास ब्लैक रंग में हो जाता है। इस तत्व यक्ष एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। आंसर देखिए, तत्व यक्ष तांबा है, जो भूरे रंग, चमकीले रंग का है, भूरे रंग का चमकदार, वो हमारे पास तांबा है, और काले रंग का जो यौगिक है वो कॉपर ऑक्साइड है, CuO है। ओके, अब हम देखते हैं इसकी अभिक्रिया को। 2Cu कॉपर ले लिए प्लस O2 ऑक्सीजन ले लिए, और हम इसकी अभिक्रिया करते हैं तापन के साथ, तो क्या हुआ, 2CuO कॉपर ऑक्साइड हमको प्राप्त हो गया। आइए हम क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। हमारे घर में जितने भी लोहे की खिड़की, दरवाजे, टेबल, बेंच, जितनी भी चीज़ें होती है, हम उनको पेंट क्यों करते हैं, पॉलिश क्यों करते हैं। आइए आंसर देखते हैं। लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग की एक परत चढ़ जाती है। जंग के कारण लोहे से बनी वस्तुओं को बहुत क्षत होती है। पेंट करके लोहे की वस्तुओं को हम जंग से बचा सकते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, लोहे की वस्तुओं को पेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। जो हमारे पास जैसे चिप्स वगैरह होते हैं, या कि तेल से बनी हुई कोई भी चीज़ें होती है, तली भुनी हुई चीज़ें, तो हमको अगर उनको कुछ दिन के लिए संरक्षित करना है, अपने पास रखना है, तो हम उनको कैसे बचाएं कि ये ख़राब ना हो, उसके लिए बता रहा है। आइए हम देखते हैं। तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन से प्रभावित इसलिए किया जाता है क्योंकि नाइट्रोजन एक एंटीऑक्सीडेंट, प्रतिऑक्सीकारक के रूप में काम करता है। यह तैलीय खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक विकृत गंधिता से बचाता है, रैंसिडिटी से बचाता है। जैसे कि आगे दिया है इसका एग्जाम्पल, यही कारण है कि चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैलियों में ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन गैस भरते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। हमारे पास कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, जैसे पहला पॉइंट है संक्षारण, कोरोजन। धातुएं अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आने पर संक्षारित होती है, इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। लोहे की बनी वस्तुएं जब आर्द्र वायु के संपर्क में आती हैं तो उन पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, इसे लोहे पर जंग लगना या संक्षारण कहते हैं। सेकंड नंबर है विकृत गंधिता, रैंसिडिटी। वसा युक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री का स्वाद लंबे समय बाद उपचयन के कारण खराब हो जाती है, इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। सो स्टूडेंट, आज हमारी साइंस का चैप्टर 1
रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का एक्सरसाइज जो हमारा था 1 to 20 क्वेश्चन, आज हमने उसको कंप्लीट कर लिया है। और आपको लगातार वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। थैंक यू।